हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। तो 12 जून को पाकिस्तान में नया बजट लागू किया गया और इस बजट में लोगों के सर में और भी ज़्यादा टैक्स का बोझ लाद दिया गया। सरकार ने ये बड़ी बड़ी फैसले लिए हैं कि और ज़्यादा टैक्स चाहिए अपने आवाम से। तो ऑलरेडी पाकिस्तान इतनी गरीबी की हालत को देख रहा है, वहाँ पे अनाज नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। उसके बावजूद भी अब ये 12 जून का बजट अब इन पाकिस्तानियों की कमर तोड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। मैं अपना रिएक्शन वीडियो के एंड में दूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट। जब तक पाकिस्तान का सालाना बजट नहीं आया था तब तक मुझ जैसे करोड़ों लोगों की हालत उस मनुष्य जैसी थी जो हर रात ये सपना देख के उठ बैठता था कि वो जंगल में है और उसकी टांग एक 12 सिंगे के सींगों में फंस के टूट गई है और उसे 12 सिंगा घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये आदमी इस सपने से इतना तंग आया कि एक दिन खुद ही चिड़िया घर जाके 12 सिंगे के सींगों में टांग फंसा के तुड़वा ली। आसपास वालों ने पूछा, ये क्या पागलपन है? उसने कहा कि टांग तो गई पर रोज रोज टूटने के भयंकर सपने से तो जान छूटी। 12 जून को पाकिस्तान का बजट घोषित होने के बाद हमें भी अब उल्टे सीधे सपने आने बंद हो गए हैं। पिछले 4 दिन से इतने सुकून से सोते हैं क्योंकि सारे खौफ और खटके ख़त्म हो गए। पता चल गया कि अगले वर्ष में भी महंगाई इतनी ही रहेगी, तनख्वाह पे टैक्स और ज़्यादा कटेगा, बड़ी मछलियां पहले की तरह अब भी टैक्स का जाल काट डालेंगी। अगर सरकार ने ज़्यादा जिद की तो कहीं ये वेल मछलियां जाल ही साथ न ले जाएं। यदि सरकार ने वही रास्ता चुना जो हर साल का है, यानी जो पहले से टैक्स दे रहा है उस पर और बोझ लाद दो और जो नहीं दे रहा उसे थोड़ा सा धमकाओ, ना डरे तो आगे बढ़ जाओ। मसलन सरकार ने चंद महीने पहले ताजिर दोस्त के नाम से एक स्कीम शुरू की। कहा गया कि जो छोटे व्यापारी इस स्कीम में रजिस्टर होंगे उनसे 12 महीने का टैक्स एक साथ नहीं दिया जाएगा। 35 लाख ताजिरों में से सिर्फ 115 ने खुद को पिछले 2 महीनों में रजिस्टर करवाया है। वैसे भी हमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि ये देश नहीं बल्कि ऊपर वाले का चमत्कार है। सबूत ये है कि हमारा खर्चा 200 रुपये है, कमाई केवल 100 रुपये। इस 100 रुपये में से भी 58 रुपये तो 4 सूबे ले जाते हैं। केंद्रीय सरकार के पास 42 रुपये बचते हैं। इन 42 रुपयों में से 55 रुपये कर्जों के ब्याज में निकल जाते हैं और 50 रुपये सेना, ब्यूरोक्रेसी और जनता की प्रगति के नाम पे नेताओं की सेवा पे लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गर्मी से मेरा दिमाग भी चल गया है? भला 42 रुपये में से 105 रुपये कैसे खर्च हो सकते हैं? यही तो चमत्कार है। हमारी जीडीपी में कृषि का हिस्सा 21% है, मगर इस सेक्टर से सिर्फ 1% टैक्स मिलता है, जबकि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की आधी सीटों पे बड़े जिम्मेदारों का कब्जा है। होलसेल और रिटेल व्यापार का जीडीपी में हिस्सा 18% है, मगर इस सेक्टर से बस 2% टैक्स मिलता है। सिर्फ उद्योग ऐसा विभाग है जिसका जीडीपी में हिस्सा 18% है, मगर 40% टैक्स इंडस्ट्री से ही जमा होता है, जबकि तनख्वाहदार मुलाजिम मानव संसाधन का सिर्फ 2% बनते हैं, लेकिन देश की टैक्स आमदनी में उनका हिस्सा 15% है। पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ बताई जाती है। इतनी आबादी में से सिर्फ 65 लाख लोग और निजी और सरकारी इदारे टैक्स अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर हैं, मगर रजिस्टर होने से कुछ नहीं होता क्योंकि इनमें से आधे अपनी उतनी कमाई ही कागज़ पे दिखाते हैं कि जिस पर वैसे भी टैक्स नहीं लगता। सरकार जब भी टैक्स चोरी के खिलाफ डंडा घुमाती है तो टैक्स चोर तरह तरह के हीले बहाने बना के इतना शोर मचाते हैं कि सरकार घबरा के पहले से टैक्स देने वालों पर और बोझ डाल देती है।
मगर अब तो इससे भी काम नहीं चल पा रहा। साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा तो वो ब्याज है जो हर सरकार को पिछली हुकूमतों के उठाए कर्जों पे देना पड़ रहा है। हालत ये हो गई है कि अब ब्याज की किस्त देने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ रहा है। फिर भी ये देश चलता ही चला जा रहा है ना चमत्कार। तो गाइस वीडियो होता है ख़त्म। तो आपने देखा कि पाकिस्तान अभी कितनी तंगी से चल रहा है। वो इतनी तंगी से कैसे चल रहा है ये तो बस ऊपर वाला को ही पता है, और वहाँ पे जो रह रहे पाकिस्तानियों को ही पता है कि गवर्नमेंट जो बड़ी मछली है, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों के ऊपर मतलब पकड़ को कमज़ोर करती है, और जो मज़दूर हैं, जो डेली कमाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी में कमा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, और टैक्स और टैक्स और टैक्स, मतलब टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स और टैक्स ही टैक्स, और सुविधा के नाम में जीरो। वहाँ पे खाने को मारामारी है, पानी को लेकर मारामारी है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं ये तो वही लोग जानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पूरी दुनिया बोलते बोलते थक गई इन लोगों को कि अपने आवाम को शिक्षित करो, लोगों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाने का कोशिश करो। अब एक बात समझो कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है पाकिस्तान में। तो जब उनको ये बताया जाता है कि टैक्स दो और जीएसटी, तो उन लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि भाई टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है। तो अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे पाकिस्तान में मैंने सुना है कि लोग जैसे ये अभी बता रहे थे वीडियो में कि कृषि से सिर्फ 1% का रेवेन्यू आता है। तो फ्रेंड्स, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान में भुखमरी क्यों नहीं आएगी। जब 25 करोड़ की जनसंख्या में अगर कृषि से सिर्फ 1% अगर आ रहा है, तो आप समझ लो कि वहाँ का कृषि व्यवस्था कितना ज़्यादा बेकार होगा और कितना ज़्यादा घटिया होगा। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी क्या करे कि सबसे पहले तो 5 साल किसी को भी रहने देते नहीं है सत्ता में। अब कोई गवर्नमेंट आई, अब उसने कोई कर्जा लिया, तो वो कर्जा को चुकाते चुकाते वो बीच में ही चले गई। फिर जब नया गवर्नमेंट आया तो वो गवर्नमेंट जो पिछले सरकार का जो कर्जा उसको चुकाते चुकाते वो भी खत्म हो जाती है। तो ये कर्जा चलता ही रहता है, कर्जा को चुकाने के लिए और कर्जा और कर्जा और कर्जा और कर्जा। तो इसीलिए पाकिस्तान का हालत अभी इतना ज़्यादा ख़राब है कि सारे पाकिस्तान ने कोई ऐसे कंट्री नहीं छोड़ी होगी जहां से पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं किया होगा कि मुझे यहां से कुछ पैसे मिल जाए और मैं अपना देश चला सकूं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।